काश हमने 15 साल पहले म्यूचुअल फंड के बारे में जाना होता तो आज करोड़ों रुपया होता। सबके दिमाग में यही आता है। हमारे भी दिमाग में जब शुरू में हमने एसआईपी चालू किया, यही दिमाग में आया कि काश 15 साल पहले हम जाने होते, 20 साल पहले हम जाने होते। पैसा रहते हुए भी हमारा पैसा कोई और चुरा के ले जा रहा है और वो चुरा के ले जाके यहीं डाल रहा है और हमको पता नहीं है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे अगर 15 साल पहले जाने होते तो आज करोड़ों रुपया होता। आगे आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा। हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन सही जगह, सही तरीका जानते नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का और सही फंड का चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो आप देखेंगे 15,000 का यदि एसआईपी कोई भी भाई, कोई भी दोस्त या हम ही 15 साल पहले हम चालू किए होते, 15,000 का एसआईपी, निपुन इंडिया स्मॉल कैप 3,000 रुपया, एसबीआई स्मॉल कैप 3,000 रुपया, एचडीएफसी मिड कैप 3,000 रुपया, एडलवाइज मिड कैप 3,000 रुपया, क्वांट फ्लेक्सी कैप 3,000 रुपया, 15,000 रुपया का एसआईपी करते आया होता तो आज उसका करोड़ों का वेल्थ होता, टैक्स काट के। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, जानकारी के लिए वीडियो है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपका यदि पोर्टफोलियो रिव्यू करना है या किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट पे वीडियो बन जाएगा। तो कैसे हम 15 साल पहले से अगर 15,000 का एसआईपी किए होते तो ये पास्ट का डाटा है और 15 साल में टैक्स सोर्स काट के 1 करोड़ रुपया आप देखेंगे इसमें कि बच सकता था। लेकिन हम लोग तो जानते नहीं थे, जानने वाला तो कोई और था और हमको वहाँ तक पहुँचने का समय ही नहीं मिला क्योंकि हम अपने काम में व्यस्त थे। सभी लोग का यही होता है, टाइम नहीं होता है। 12 घंटा 8 घंटा लोग नौकरी करते हैं, इधर उधर जहाँ भी लोग नौकरी करते होंगे, कोई प्राइवेट सेक्टर में हो, कोई सरकारी सर्विस में हो, समय तो मिलता नहीं है कि इन सब के बारे में जाने कोई। तो यदि उसी समय में से अगर कोई समझ गया होता उस समय, या हम ही समझ गए होते, कोई भी समझ गया होता तो आज करोड़ों का होता पोर्टफोलियो और वेल्थ भी। निपुन इंडिया स्मॉल कैप, इस फंड में एवीएम है 74,580 करोड़ का। इतना फंड का साइज है बस एक स्कीम का, स्मॉल कैप का। 3,000 रुपये महीना 15 साल में 5,40,000 जाता है। 22.75% की रिटर्न से 35,99,000 ये पास्ट में बना के दे चुका है 15 साल पीछे। एसबीआई स्मॉल कैप, इस फंड में एवीएम है 37,408 करोड़ रुपया। इंडिया में 47 एएमसी है और 47 पे नंबर 1 पे एसबीआई बैंक का एएमसी है नंबर 1 पे। 3,000 रुपये महीना 15 साल 5,40,000 इसमें भी जाता है। 20.2% की रिटर्न से 28 लाख ये बना के दे चुका है। ये 2009 का ये फंड चालू है, ये 2010 का ये फंड चालू है। इसको 15 साल हुआ, इसको 16 साल हुआ फंड को चलते हुए। एडलवाइज मिड कैप बहुत ही पुराना फंड है। इस फंड में एवीएम है 16,850 करोड़ रुपया। 3,000 रुपये महीने के एसआईपी से 15 साल में 5,40,000 इसमें जा रहा है। 20.09% की रिटर्न से 28 लाख ये बना के दे चुका है। ये फंड 2007-8 से ये फंड चालू है, लगभग 18-19 साल हो गया इस फंड को चलते हुए। आगे आप देखेंगे कि कैसे टैक्स काट के क्या सही में 1 करोड़ रुपया बन चुका है या नहीं बन चुका है। एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी बैंक का एएमसी है और बहुत ही पुराना ये फंड है। बैंक तो आप जानते ही हैं। इस फंड में 97,313 करोड़ रुपया। 3,000 रुपये महीने के एसआईपी से 15 साल में 5,40,000 इसमें भी जाता है। 19.31% की रिटर्न से 26 लाख ये बना के दे चुका है। 26 लाख सोचिए, इसमें आपको समय, धैर्य, पेशेंस सब कुछ इसमें देना पड़ेगा। इसमें जब तक आपके पास पेशेंस नहीं रहेगा आप इससे पैसा बना ही नहीं सकते हैं। हम लोगों के अंदर इतना पेशेंस कूट के हो गया है पेशेंस कि मार्केट गिरे चढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। अब समझेंगे क्वांट फ्लेक्सी कैप, इस फंड में एवीएम है 7,028 करोड़ रुपया। 3,000 रुपये महीने के एसआईपी से 15 साल में 5,40,000 जाता है। 18.96% के रिटर्न से 25 लाख ये बना के दे चुका है। ये सब पास्ट के डाटा है। अब यहाँ आप देखेंगे कि निपुन इंडिया स्मॉल कैप 35 लाख बनाया है 3,000 पर महीने के एसआईपी से 15 साल में। एसबीआई स्मॉल कैप 28 लाख बनाया है 3,000 महीने के एसआईपी से। ईडलवाइज मिड कैप
28 लाख ये भी बनाया है 3,000 पर महीने के SIP से 15 साल में। HDFC मिड कैप 26 लाख बनाया है और क्वांट फ्लेक्सी कैप 25 लाख बनाया है। ये 35 लाख, 28 लाख, 28 लाख, 26 लाख और 25 लाख ये सब जोड़ते हैं तो 1 करोड़ 42 लाख होता है। छोटा छोटा अमाउंट हमने छोड़ दिया है, बस लाख का ही हमने ये प्लस प्लस किया है। 27 लाख रुपया आपका ये मूलधन जाएगा। 15,000 का SIP 15 साल में 27 लाख आपका मूलधन जाएगा। अगर 1 करोड़ 42 लाख में से 27 लाख आप निकाल लेते हैं अपना मूलधन तो 1 करोड़ 15 लाख बचता है। 1 करोड़ 15 लाख में से भी 1,25,000 आपको टैक्स में छूट है, यानी 1,25,000 का आपको टैक्स नहीं देना है। आपने यहाँ मूलधन आपने अपना निकाल दिया, लेकिन यहाँ आपका जो 1 करोड़ 15 लाख ये जो बचा है ये आपका इंटरेस्ट हुआ, इसमें भी 1,25,000 आपको छूट है, तो हम 1 लाख ही टैक्स में छूट है जो हम निकाल देते हैं। बचा 1 करोड़ 14 लाख। 1 करोड़ 14 लाख का आपको टैक्स देना है। लगभग 13,80,80 हज़ार के समथिंग टैक्स आ रहा है 12.5% का। तो 14 लाख हम टैक्स भी मान ले रहे हैं 14 लाख। तो अगर 14 लाख आप घटा भी देते हैं तो 1 करोड़ रुपया बच जाता है। तो अगर हम 15 साल पहले 15,000 रुपया के SIP किए होते, म्यूचुअल फंड के बारे में 15 साल पहले हम अगर समझ गए होते तो आज के डेट में टैक्स कोस्ट काट के ये 1 करोड़ रुपया बचता। अपना इन्वेस्टमेंट भी अगर निकाल लेते तो इस टाइप से पीछे बच चुका होता। आगे मार्केट है, क्या होगा कौन जानता है। अब एक फार्मूला भी है, आप समझेंगे। 15-15-15 के फार्मूले से 1 करोड़ रुपया होता है, यानी 15,000 का SIP 15 साल और 15% 1 करोड़ होता है। कुछ भी ना हो तो अगर 15% का ही रिटर्न दे दे फिर भी 1 करोड़ रुपया हो सकता है। अगर आप 10 लाख टैक्स भी निकाल देते हैं फिर भी 90 लाख आपको 15% से होता है। लेकिन हमको वहाँ तक जाने नहीं दिया जाता है कि हम समझ जाएंगे म्यूचुअल फंड के बारे में तो उस कंपनियाँ कहाँ जाएंगी जो बड़े बड़े कंपनियाँ दुकान बना के रखी हुई हैं। हम लोगों का पैसा रखने के लिए आपका पैसा आपके पास नहीं रहेगा, आपका पैसा सही जगह पे जाने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा। अब वो समझते हैं कि वहाँ जाएगा तो क्या बचेगा, ये भी समझ लेते हैं। 15,000 का महीना 15 साल 27 लाख जाता है। 7% का कोई ग्रोथ करे कोई कंपनी, 7% का फिक्स रिटर्न दे, ATC के तहत आपको टैक्स भी ना देना पड़े, तो 47 लाख ये होता है। 47 लाख 27 लाख तो आपका मूलधन है, बचा 20 लाख। पैसा आपका कितना गया? 15,000 महीना 15 साल 27 लाख, बचा कितना मूलधन काट के? 20 लाख। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस कंपनियां करती हैं। भले ही आपका 15,000 महीना नो इन्वेस्टमेंट होता हो, लेकिन 15,000 का एक ही बार जोड़ के 3.5 लाख 4 लाख साल का लोग इन्वेस्टमेंट कराते जाते हैं। 5 साल 6 साल ऐसे बोलेंगे कि 5 साल 6 साल कर लीजिए, उसके बाद आपका इंश्योरेंस चलते रहेगा और आपका पैसा भी बनेगा। इस टाइप से आपको बताते होंगे। तो सोचिए ये 20 लाख होता है, तो ये पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा जाएगा यहाँ। जो अगर ये कंपनी टैक्स भी दे देती तो 1 करोड़ तो यहाँ बन जाता है, लेकिन अब इसमें से आपको कितना देगी? 20 लाख ही देगी। यहाँ 70-80 लाख कंपनी को फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी लोग जब बाद में लोग म्यूचुअल फंड के बारे में समझते हैं तो यहाँ से निकलना चालू करते हैं, लेकिन समय गुजर चुका होता है, समय उन लोगों के पास होता नहीं है। और हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, 4-5 साल 6 साल ऐसे ही निकल जाता है। बाद में पता चलता है कि SIP से म्यूचुअल फंड से पैसा बन सकता है, रिस्क होता है। आप रिस्क नहीं लेंगे तो 20 लाख के आप हकदार हैं, पैसा वही जाएगा, साल में कीजिए या महीना में कीजिए, और यहाँ आप जाएंगे तो करोड़ों के हकदार होंगे। लेकिन यहाँ रिस्क आपको देखना पड़ेगा और यहाँ आपको रिस्क नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा, यहाँ आपको फिक्स रिटर्न नहीं मिलेगा। सोचिए, यदि हमारे कोई नए व्यूअर हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जो यूट्यूब पे बताना सही नहीं होता है, गाइडलाइन के खिलाफ होता है, तो इस नंबर पे 63 93 93 82 92 पे संडे के दिन सुबह में 9 बजे से और दोपहर को 12 बजे तक 3 घंटा में कुछ भी पूछना चाहें, समझना चाहें, व्हाट्सएप माध्यम से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। 3 घंटा याद रखिए। आशा करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा कि काश हम 15 साल पहले से SIP किए होते, और सब लोग यही सोचते हैं कि 15 साल पहले से SIP किए होते।
ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से था, जानकारी के लिए वीडियो था। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं इसे जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।